नमस्कार। श्री प्रभात रंजन सरकार जी द्वारा रचित नवीन दर्शन बुद्धि की मुक्ति नव्य मानवतावाद प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं मैं। प्रश्न क्रमांक 7, मानव किसे कहेंगे? मानव माने वह जीव जिसमें मन की भूमिका प्रधान है। मनु प्लसना बराबर मानव। मनुष्य शब्द का अर्थ है मन प्रधान जीव। प्रश्न क्रमांक 8, मन के कार्य क्या क्या हैं? उत्तर है मन के 2 कार्य हैं। प्रथम चिंतन करना और द्वितीय है स्मरण रखना। प्रश्न क्रमांक 9, मन की कार्य पद्धति कितने प्रकार की होती है? उत्तर है मन की कार्य पद्धति 3 प्रकार की होती है। पहला है विवेक कॉन्साइंस, दूसरा है भाव प्रवणता सेंटिमेंट और तीसरा है सहजात वृत्ति इनबॉर्न इंस्टिंक्ट। प्रश्न क्रमांक 10, विवेक अर्थात कॉन्साइंस क्या है? उत्तर है मनुष्य सोचता है क्या इसे करना उचित है या अनुचित। इस पर विचार करते करते, बुद्धि से तर्क करते करते मनुष्य जब उचित पथ को चुन लेता है उसे ही विवेक या इंग्लिश में कॉन्साइंस कहते हैं। विवेक के पथ पर चलते समय हमेशा 2 विकल्प रहते हैं और पास पास रहते हैं, करणीय और अकरणीय, अर्थात क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। विवेक के पथ में गति तो है लेकिन अधिक तीव्र नहीं, क्योंकि एक बार करणीय को देखना है और मन ही मन विचार करना है, फिर अकरणीय को देखना है, उसके बारे में विचार करना है और अंततः निश्चय करके एक सिद्धांत पर पहुंचना है। इसलिए विवेक पथ पर दोहरी गति है, तीव्र गति से चलना संभव नहीं है। अंततः विवेक का पथ मनुष्य को उचित दिशा व पथ में ले चलता है। प्रश्न क्रमांक 11, सहजात वृत्ति अर्थात इनबॉर्न इंस्टिंक्ट क्या है? उत्तर है मन के कार्य करने की एक और पद्धति है जिसे सहजात वृत्ति या इनबॉर्न इंस्टिंक्ट कहते हैं, जो जन्मगत होता है। मनुष्य में विवेक, भाव प्रवणता और सहजात वृत्ति तीनों होता है। मनुष्य के अलावा उन्नत जीवों में भाव प्रवणता और सहजात वृत्ति दोनों होता है। जो अत्यंत अविकसित है उनमें भाव प्रवणता भी नहीं रहती, केवल सहजात वृत्ति रहती है। सहजात वृत्ति के द्वारा ही मच्छर दूसरे के शरीर पर बैठते ही रक्त चूसने लगता है। अच्छा बुरा उसकी समझ में नहीं आता। उनमें भाव प्रवणता भी नहीं रहती। थोड़ी बहुत विकसित प्राणियों में भाव प्रवणता सहजात वृत्ति पर हावी हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 12, भाव प्रवणता अर्थात सेंटिमेंट क्या है? मन जिस प्रकार से किसी कार्य को संपादित करने के लिए विवेक का सहारा ले सकता है, उसी प्रकार मन भाव प्रवणता के माध्यम से भी कार्य करता है। भाव प्रवणता में उचित और अनुचित का विचार नहीं है। जो बात पसंद आई मन को उस ओर दौड़ा दिया। हो सकता है इस दौड़ में शुरू से लेकर अंत तक उचित हो और यह भी हो सकता है शुरू से लेकर अंत तक अनुचित हो। इसलिए यह पथ अत्यधिक खतरनाक है। इस विवेक रहित दौड़ में यदि सब कुछ अनुचित हुआ तो सर्वनाश हो जाएगा। अतः उचित और अनुचित का विचार किए बिना यह जो दौड़ना है, यह जो भागना है, इसे ही भाव प्रवणता या सेंटिमेंट कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, भाव प्रवणता या सेंटिमेंट हानिकारक क्यों है? उत्तर है मन के कार्य करने की 3 पद्धतियां हैं, विवेक, भाव प्रवणता और सहजात वृत्ति। उक्त तीनों में भाव प्रवणता हानिकारक है, क्योंकि भाव प्रवणता में उचित और अनुचित का विचार ही नहीं किया जाता। मन को जो अच्छा लगा उधर ही दौड़ पड़े। हो सकता है जो कार्य करने जा रहे हैं वह अनुचित हो, जिसकी संभावना अधिक ही है। लक्ष्य को पाने के लिए पथ में जो भी अंधविश्वास और तर्कविहीन बातें आती हैं उन्हें वह आंख मुंह बंद करके चुपचाप मान लेता है। मन में उचित अनुचित को लेकर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए भाव प्रवणता हानिकारक है। प्रश्न क्रमांक 14, भाव प्रवणता कितने प्रकार के होते हैं? भाव प्रवणता के 3 प्रकार है। प्रथम है भौम भाव प्रवणता अर्थात जियो सेंटिमेंट, दूसरा है
सामाजिक भाव प्रवणता अर्थात सोशियो सेंटिमेंट, और तीसरा है मानवतावाद अर्थात ह्यूमन सेंटिमेंट। प्रश्न क्रमांक 15, भौम भाव प्रवणता क्या है? उत्तर है वह भाव प्रवणता या सेंटिमेंट जो सीमित भूखंड या भौगोलिक क्षेत्र पर केंद्रित होती है। यही भाव प्रवणता सबसे पहले मनुष्य की भाव संपदा पर आघात करती है। उदाहरण स्वरूप अपने गांव, अपना शहर, अपना जिला, अपना राज्य अथवा अपने देश को लेकर जो भावना है कि मेरा ही गांव, मेरा ही शहर, मेरा ही जिला, मेरा ही राज्य अथवा मेरा ही देश अच्छा है और बाकी ठीक नहीं है, यह जो भावना है इसे भौम भाव प्रवणता या जियो सेंटिमेंट कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, भौम भाव प्रवणता जियो सेंटिमेंट का जन्म कैसे होता है? जब भी मनुष्य अपनी तार्किक बुद्धि अर्थात लॉजिक को छोड़ देता है और विवेक कॉन्साइंस या रैशनैलिटी के पथ को भूल जाता है, वहीं पर भौम भाव प्रवणता या जियो सेंटिमेंट का जन्म होता है। प्रश्न क्रमांक 17, भौम भाव प्रवणता का परिणाम क्या होता है? मनुष्य जब भौम भाव प्रवणता के वशीभूत होता है तो वह अपने आँख कान खोल कर भी यह सोचना समझना भूल जाता है कि वह जो कुछ कर रहा है वह उचित है या अनुचित, युक्तिपूर्ण है भी या नहीं। उस परिस्थिति में भाव प्रवणता उस युक्ति का स्थान ग्रहण कर लेती है और बाद में मनुष्य की युक्तिपूर्ण और तार्किक बुद्धि को सदा के लिए हटाकर कुसंस्कार उसके मन में बैठ जाता है। जो धर्म मत, अर्थनीति, समाजशास्त्र, राजनीति आदि किसी भौगोलिक सीमा में बंधे हुए हैं, वे सभी लोगों के मन को भूखंड तक सीमित कर दिए हैं। जो देश उनकी निर्धारित भौगोलिक सीमा में नहीं आती, जो दिशाएं उनके पूजनीय दिशाओं से मेल नहीं खाती, वे सभी अपवित्र और नापाक हो जाते हैं। और जब इस प्रकार के दो विपरीत समूहों के लोगों की भावनाएं आपस में टकराती हैं तो लोगों में खून खराबा होता है। इसलिए भौम भाव प्रवणता मानव सभ्यता के लिए अत्यंत खतरनाक है और वर्तमान में अभी इसी भौम भाव प्रवणता या जियो सेंटिमेंट को लेकर समाज में लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हैं।